हेलो स्टूडेंट, हम आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन कर रहे थे। इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर में फास्ट रिएक्शन तक हो गया था, इसके बारे में। अब आगे आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक रेडॉक्स रिएक्शन। जैसा कि इसके नाम से मिल रहा है आपको, रेड ऑक्स, दो शब्दों से मिलकर बनाया है। रेड का मतलब हो गया रिडक्शन, ऑक्स का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। यानी कि जिस रिएक्शन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस होती हैं उसी को बोलते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, देखिए इसमें those reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously are called redox reaction। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसी को बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर देखिए रिएक्शन से हम समझ सकते हैं इसकी CuO plus H2 gives us on heat Cu plus H2O। यानी कि CuO कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ में हो रही है, तो क्या बनना है, कॉपर बनना है और वाटर मॉलिक्यूल बनना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए Cu के साथ में यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन इधर आकर ऑक्सीजन हट रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको रिडक्शन की प्रोसेस में बताया है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ से रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो जब ऑक्सीजन का क्या होगा, रिमूवल होगा ऑक्सीजन का, तब वो क्या प्रोसेस क्या कहलाएगी, रिडक्शन कहलाएगी। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इधर जाके ऑक्सीजन ऐड कर रहा है, यानी कि एडिशन ऑफ क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में दोनों प्रोसेस हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक देखिए आपका क्या है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी के बारे में देखिए क्या है, इट रेफर्स टू द स्पॉइलेज ऑफ फूड इन सच अ वे दैट इट बिकम अनडिजायरेबल फॉर कंजम्पशन। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं रेंसिडिटी को स्पॉइलेज ऑफ फूड, यानी कि फूड का खराब हो जाना, खाने का खराब हो जाना, इन सच अ वे दैट इट बिकम अनडिजायरेबल फॉर कंजम्पशन, और जो खाने के लिए कैसा हो जाए, अयोग्य हो जाए, जो खाने में कंजप्शन करने में ठीक ना रहे, अनडिजायरेबल हो। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे हम, रेंसिडिटी। इसको अलग तरीके से अगर डिफाइन करें हम, देखिए द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड, यानी कह रहा है कि वो कंडीशन प्रोड्यूस होती है किसकी वजह से, एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन यानी कि एयर में जो ऑक्सीजन होती है वो रिएक्ट करती है हमारे फूड के अंदर जो फैट होता है, ऑयल होता है, उसकी वजह से क्या होता है, मार्क अनप्लीजेंट स्मेल, उसकी वजह से वो रिएक्ट कर लेता है इन ऑयल फूड के साथ में, और उसमें कैसी स्मेल आने लगती है, खराब अनप्लीजेंट स्मेल आना चाहिए, और टेस्ट भी उसका खराब हो जाता है। उसी को बोलते हैं हम रेंसिडिटी। आपने देखा होगा चिप्स वगैरह के पैकेट्स आते हैं, उसमें भी नाइट्रोजन डाली जाती है। नाइट्रोजन गैस क्यों डाली जाती है, क्योंकि उसमें रेंसिडिटी ना हो। ठीक है, क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है वो इतनी रिएक्टिव नहीं होती है, वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन नहीं करती है, इसीलिए उसके अंदर नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, जिससे कि हमारा जो चिप्स वगैरह है, ऑयली फूड है, वो कैसा रहे, फ्रेश रहे। ठीक है, इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल इक्वेशन की सीमाएं, यानी क्या सीमाएं, क्या लिमिट है उसकी, देखते हैं इसके बारे में। अ केमिकल इक्वेशन डज नॉट टेल अस द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। यानी किसी भी रिएक्शन में केमिकल इक्वेशन की ये कमी है कि वो किसी भी हर इक्वेशन में हमें फिजिकल स्टेट उसकी, जैसे वो सॉलिड है, फिजिकल स्टेट क्या है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, एक्वस है, मॉल्टन है, किस स्टेट में है वो रिएक्शन, किस स्टेट में हो रही है, ये इसकी जानकारी पूरी अच्छे से नहीं देता, ये उसकी एक कमी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट डज नॉट टेल वेदर द रिएक्शन इज वायलेंट इन नेचर और नॉट। और ये एक बात ये भी नहीं बताता हमें कि ये जो रिएक्शन हम कर रहे हैं वो नेचर में कैसी है, वायलेंट है नेचर में या ऐसी ही हो जाएगी रिएक्शन, तो वो उसके बारे में भी उसका नेचर हमें नहीं बताता है, नहीं नेचर पता चलता है उसका, ये भी उसकी एक कमी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द टाइम टेकन बाय अ रिएक्शन टू कंप्लीट इटसेल्फ इज आल्सो नॉट नोन। यानी कि ये रिएक्शन कितनी, कोई भी रिएक्शन अगर कर रहे हैं हम, तो वो कंप्लीट खुद कितनी देर में हो जाएगी, इसका टाइम भी नहीं बताती कि कितना टाइम लेगी, ये कोई भी रिएक्शन कितना टाइम लेगी। तो हम क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कोई ना कोई सब्सटेंस लगाते हैं, कोई ना कोई कैटलिस्ट डालते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को तेज कर देता है। ठीक है, तो वो चीज डालते हैं उसके अंदर रिएक्शन जल्दी करने के लिए। तो हमें क्या है, केमिकल इक्वेशन ये नहीं बताती कि कितनी देर में वो रिएक्शन होगी, टाइम नहीं डिनोट करती कि कितने देर में वो रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए टॉपिक क्या है आपका, एडवांटेज ऑफ केमिकल। एडवांटेज उसके लाभ बोल सकते हैं। ठीक है, क्या लाभ हैं इसके, देखिए द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बिकम्स इजी
इट सेव टाइम एंड स्पेस इन राइटिंग, यानी कह रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बिकम्स इजी, यानी कि किसी भी रिएक्शन को हम लिखते हैं तो वो इजीली लिख जाती है। इक्वेशन के टाइप से लिखेंगे हम, यानी कि सिंबॉलिक या मैथमेटिकली लिखते हैं किसी भी रिएक्शन को, तो वो क्या होता है, बिकम इजी, हमें इजी हो जाती है लिखने में। इट सेव्स टाइम, उससे क्या होता है, टाइम भी बचता है हमारा और हमारे राइटिंग का स्पेस जो होता है वो भी बचता है। ये एक उसका एडवांटेज है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें एक चीज और शो होती है, देखिए, अ सिंगल एरो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारा रिएक्टेंट है, यानी कि इस साइड वाला रिएक्टेंट होता है, इस साइड वाला क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, बीच में एरो लगा हुआ होता है। तो ये कह रहा है कि सिंगल एरो जो होता है, सिंगल एरो लगा हुआ है, एक सिंगल हेडेड एरो, तो वो कहता है, हमें बताता है किस साइड में रिएक्टेंट है, किस साइड में प्रोडक्ट है। टेल अस द रिएक्शन, यानी कहता है कि रिएक्शन अगर हमने सिंगल हेडेड एरो लगा दिया तो हमें उससे पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है, यानी कंप्लीट हो गई, प्रोडक्ट दे रही है हमें। एंड गो वाइल डबल एरो, जबकि डबल एरो लगाते हैं हम तो उससे पता चल जाता है शोज दैट इट इज रिवर्सिबल, यानी कि वो रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है, यानी कि वो रिएक्शन अपने पुनः स्थिति में लौट कर आ सकती है। तो ये हमें किससे पता चलता है, ये हमें पता चलता है केमिकल इक्वेशन से। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ भी अगर टॉपिक रह गया होगा वो मैं आपको अलग से समझा दूंगा। तब तक ये पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर की सारी वीडियोस अच्छे से देखिएगा और कुछ भी समझ में नहीं आया वो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ओके, इसको बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए।